हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू बाय एग्ज़ाम पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है एचपीपीएससी के पीजीटी बायोलॉजी के पेपर 2 से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जो एचपीपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस पीजीटी बायोलॉजी का रिलीज़ किया है उससे रिलेटेड, और किस तरह से जो है पीजीटी बायोलॉजी का हमारा पेपर रहता है, कितने टोटल मैक्सिमम मार्क्स होते हैं और किन किन पार्ट्स में जो है पेपर 2 को डिवाइड किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पेपर 1 का सिलेबस आपको जानना है कि पेपर 1 जो है उसमें कौन कौन से पोर्शन जो है इंक्लूड किए गए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके जो है वो पेपर 1 से रिलेटेड जो है वो पूरी वीडियो जो है वो डिटेल में देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पेपर 2 रहेगा पीजीटी बायोलॉजी का, वो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे एग्ज़ाम रहता है। तो वो हमारा 2 घंटे का रहता है और 100 मार्क्स जो हैं वो टोटल होते हैं। तो 100 मार्क्स में भी हमारा जो 80 मार्क्स रहता है वो हमारा बायोलॉजी सेक्शन से रहता है, और जो हमारा 20 मार्क्स है वो हमारा बीएड सेक्शन से रहता है। तो आगे चलते हैं हम ऑफिशियल सिलेबस की तरफ। तो ये जो है एचपीपीएससी ने पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो है वो ऑफिशियल सिलेबस रिलीज़ किया है, जिसमें हमारा पेपर जो है वो 2 घंटे का रहता है और 100 मार्क्स जो हैं वो टोटल मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। तो जिसमें हमारा पार्ट 1 जो है वो सब्जेक्ट रहता है पीजीटी बायोलॉजी में, जो है बायोलॉजी जो है मेन सब्जेक्ट रहेगा। 80 मार्क्स का जो है वो हमारे बायोलॉजी सेक्शन से आता है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का जो है वो रहता है। तो हम इसमें देखेंगे कि कितनी यूनिट्स हैं। मेनली जो है हमारे बायोलॉजी में जो है वो 10 यूनिट्स को जो है वो इंक्लूड किया गया है, और उसके सब टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। बाकी अगर आपको ये सिलेबस जो चाहिए, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाइवर्सिटी 1 जो है हमारी यूनिट 1 है, जिसमें हमें क्रिप्टोगैम फिनेरोगैम्स के बारे में जो है वो पढ़ना है। साथ में ही एंजियोस्पर्म्स के बारे में दिया गया है, और एंजियोस्पर्म्स की फैमिलीज़ जो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की जो है फैमिलीज़ के बारे में दिया गया है। तो इनको जो है वो डिटेल में पढ़ना है। इनका फ्लोरल फार्मूला क्या है, इनके जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं उनके बारे में। उसके साथ ही जो है अनयूजुअल सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दी है। स्टोमेटा एंड इट्स टाइप्स दिए गए हैं। जाइलम एंड फ्लोएम की डिफरेंशिएशन जो होती है वो। वुड की एनाटॉमी क्या है। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म्स, इट्स डेवलपमेंट एंड फंक्शन, पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलीएम्ब्रियोनीज के साथ ही एपोमिक्सिस। तो ये जो सारे सब टॉपिक्स हैं ये हमें जो है वो डाइवर्सिटी 1 में दिए गए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डाइवर्सिटी 2 की तरफ। तो उसमें रहेंगे कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो इसमें जो है वो सारे फाइलम्स हैं, उनके एग्जाम्पल इंक्लूडेड रहेंगे। उनके एग्जाम्पल के भी जो पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं, लाइफ साइकिल जो रहती है टेनिया और फेसियोला की, उनके लार्वा क्या रहते हैं, उन सभी के बारे में जो है वो इसी टॉपिक्स में मेंशन किया गया है। इसके साथ ही जो है कंपैरेटिव एनाटॉमी जो रहेगी उसके बारे में है, उनके एंडोस्केलेटन के बारे में है, लोकोमोटरी ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग हार्ट एंड आयोटिक आर्किस, यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन। तो उन सब के बारे में जो है इसी में डिटेल में दिया गया है। तो आप सब टॉपिक्स को जो है वो निकाल के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, जैसे वायरसेस, वायरॉइड, बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्म, उनके कौन कौन सी डिजीज़ वो कॉज करते हैं, हमारी जो क्रॉप है उसको हम किस तरह से इन सभी पेस्ट से जो है वो बचा सकते हैं। तो उनके बारे में जो है वो सारा जो आप सब टॉपिक्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट जो है प्लांट रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें जो है मेनली जो है इकोनॉमिक बॉटनी को जो है वो इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपको ये टॉपिक सारे पढ़ने हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन की जो इकोनॉमिक बॉटनी की बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें सब दिया है हमारे पास। प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड, फॉडर, फाइबर, स्पाइसेस, बेवरेजेस, एडिबल ऑयल्स, ड्रग, नार्कोटिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, टिम्बर, गम, रेजिन, डाई, लेटेक्स, सेलुलोज, स्टार्च एंड इट्स प्रोडक्ट, परफ्यूमरी, इम्पॉर्टेंस ऑफ इथनोबॉटनी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, एनर्जी प्लांटेशन, बोटेनिकल गार्डन एंड हर्बेरिया। तो उसके बारे में जो है वो आप वहाँ से डिटेल में जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हमारी 5th यूनिट रहेगी। तो उसमें गेमेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस है, किस तरह से एम्ब्रियो डेवलप करता है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है,
किस तरह से जो है सारा प्रोसीजर चलता है। उसके साथ ही इन्होंने जो टॉपिक्स इंक्लूड किया है वो गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चिकन, जीन इन डेवलपमेंट इन चिक, और उसके साथ ही जो है वो ये जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं उनको आप डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी में जो है वो मेनली टेक्निक क्या है सेल बायोलॉजी की, वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज को इंक्लूड किया है, लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टोसोम, राइबोसोम, एंडोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, और सेल साइकिल जो हमारे पास रहते हैं, किस तरह से सेल साइकिल की रेगुलेशन होती है, सेल साइकिल में कितने कौन कौन से फेजेस होते हैं उनके बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ना है। उसके साथ में ही जो है वो दो तरह की जो हमारे पास सेल साइकिल रहती है, माइटोसिस एंड मियोसिस जो है, उनके भी सब फेजेस कौन से इंक्लूड होते हैं वो, उसके साथ ही जो है वो पॉलीटीन पॉलीटीन क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में जो है वो इस यूनिट में जो है वो उन्होंने इंक्लूड किया है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगी यूनिट 7। तो यूनिट 7 में है जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसके साथ में जो है इवोल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को जो है यूनिट 7 में जो है इंक्लूड किया है, और आप उनको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट है मॉर्फोजेनेसिस, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोस्टैट। तो बायोस्टैटिक्स जो है हमें MSc में देखने को मिलती है, मास्टर्स में जो है इसके सब टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। अगर आपने अपनी थीसिस कंप्लीट की है, अपने डिसर्टेशन कंप्लीट की है, तो आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो अच्छे से आते होंगे। इसके साथ ही जो है वो टूल्स एंड टेक्निक को भी इंक्लूड किया है। सदर्न ब्लॉटिंग, इसमें सिर्फ सदर्न ब्लॉटिंग ही मेंशन किया है, लेकिन आप जो है वो नदर्न और वेस्टर्न ब्लॉटिंग को भी पढ़ सकते हैं। साथ में DNA फिंगरप्रिंटिंग है, PCR है, फ़िश है, और ये जो बाकी टॉपिक रहेंगे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट, ये सारे जो हैं हमारे बायोस्टैट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो फिजियोलॉजी में जो है वो प्लांट की फिजियोलॉजी है और बायोकेमिस्ट्री है। तो फिजियोलॉजी में जो हमारी साइकिल्स हैं, C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम्प पाथवे, वाटर रेस्पिरेशन का पाथवे किस तरह से चलता है, कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कहाँ पे ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं, कौन कहाँ कहाँ पे जो है साइकिल्स चलती हैं, कौन कौन सा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, कौन प्राइमरी एक्सेप्टर ऑक्सीजन का है, तो उन सब के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ ही जो है बायोकेमिस्ट्री जो है वो यहाँ से ही, बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक जो है वो यहाँ से है एंजाइम, को एंजाइम, एंजाइम टाइम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, विटामिन, एनर्जी ट्रांसफर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इन्होंने बायोकेमिस्ट्री में जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास वो है ह्यूमन फिजियो। तो आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन और एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें 11th की जो NCERT की बुक है वहाँ पे जो है वो आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो हमारी सब्जेक्टिव पार्ट में रहेगी वो रहेगी इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जो है वो आपको पता है हमारी 12th में है। 12th में 5 चैप्टर जो है वो इकोलॉजी के हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वहीं से डाले गए हैं। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको अलग से जो है वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो आप इन टॉपिक्स को जो है वो अच्छे से देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स आपको आते हैं और कौन से आपको जो आपके अदर रेफरेंस मटेरियल से जो है वो वहाँ से फॉलो करने पड़ेंगे। इसी के साथ जो है हमारा पार्ट 1 रहता है जो हमारा सब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 जो है वो 20 मार्क्स का है, जो हमारा पूरा जो है वो बीएड सेक्शन से रहता है। तो बीएड सेक्शन की जो बीएड की जो आपकी बुक है वहाँ से आप इनको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम हमारे पास पहला रहेगा, टीचर एजुकेशन एंड रिलेटेड एक्सपेक्ट जो है वो दूसरा रहेगा, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इन्होंने जो है वो मॉडल ऑफ टीचिंग को भी इंक्लूड किया है, तो आप वहाँ से जो है वो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारा बीएड में रहेगा वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, आईसीटी का रोल जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस तरह से चलता है वो। उसके साथ ही कॉन्सेप्ट ऑफ OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, ये टॉपिक्स जो हैं आपको लास्ट सेमेस्टर में जब आपने अपनी बीएड कंप्लीट की थी तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर था 4th सेमेस्टर, तो उसमें जो है आपको आईसीटी का एक अलग से सब्जेक्ट लगता है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो वहीं से हैं। उसके साथ ही लास्ट रहेगा हमारा बीएड का डिजिटल इनिशिएटिव इन स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
तो ये सारे टॉपिक इजीली आपको जो है अपनी जो बीएड की बुक्स हैं वहाँ से जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा जो पूरा पेपर है पीजीटी बायोलॉजी का वो रहता है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि पेपर 2 में जो है किस तरह से पेपर 2 के जो पार्ट हैं, 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 वो रहते हैं। पार्ट 1 में जो है बायोलॉजी की टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं और उसके सब टॉपिक्स भी जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और टोटल जो है उसका कंट्रीब्यूशन है 80 मार्क्स। उसके साथ ही जो है पार्ट 2 में जो है वो हमारा बीएड का सेक्शन रहेगा, वो है टोटल 20 मार्क्स का। तो हमारे पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स की जो है आपसे पूछे जाते हैं और टाइम आपको दिया जाता है 2 घंटे का। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो अगर पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपको मार्क्स ऑब्टेन करने में भी जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय।